नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पावर एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आपको मैं इस वीडियो में रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। तो प्यारे साथियों, सभी प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड है, अच्छे से आप लोगों को समझ लेना है और शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा कि इनको हम किस तरीके से बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आज हमारा पार्ट 1 होगा। और दोस्तों, मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, जिससे आपको प्रतिदिन इस क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है। एक निश्चित कोड भाषा में ACCENT को CCATNE के रूप में लिखा जाता है। इस कोड भाषा में वेंडर को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऐसे प्रश्न को करने के लिए हमें क्या करना होता है। जैसे ACCENT, इसको यहाँ पर जिस प्रकार से डबल सी और ए उसके बाद TNE लिखा गया, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, वेंडर को लिखेंगे। तो पहले हमें समझने वाली बात यह होती है कि इन दोनों शब्दों में लॉजिक क्या है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर लॉजिक जो है ऐसा लॉजिक है कि भाई ऊपर वाले शब्द में ACCENT में जो शब्द यूज हुए हैं, सारे शब्द नीचे वाले शब्द में आपको दिख रहे हैं। तो मतलब इनको आगे पीछे कर दिया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर इनको आप इनके स्थानों से कोडबद्ध करो। कैसे? जैसे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 शब्द है। इनको उठा के इसने क्या किया, यहाँ पर पहले तीसरा लाया, फिर दूसरा, फिर पहला शब्द लिखा, फिर यहाँ पर इसने क्या लिखा, छठा, पांचवा, फिर चौथा लिखा। तो यही चीज इसमें हम लोग अप्लाई कर देंगे और जल्दी से हमारा एग्जाम में आंसर आ जाए। कैसे? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इन 6 शब्दों को ऐसे अरेंज करना है। कैसे? पहले 3, फिर 2, फिर 1, फिर लिखना अपने को 6 5 और 4। तो यहाँ तीसरा शब्द उठा के लाएंगे, मतलब ए। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ई। उसके बाद पहला शब्द क्या है, यहाँ पर वी। और यहाँ पर 6 नंबर का शब्द कौन सा लाएंगे, आर। और 5वें नंबर का ओ आएगा और चौथे नंबर का डी आएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो बनेगा NEVROD, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला वाला हमारे पास है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन, हाउस का जिस प्रकार संबंधित रूम है, वैसे वर्ल्ड का संबंध किससे होगा। मतलब हिंदी में कहे तो घर का संबंध कमरा से है दोस्तों, वैसा ही संबंध हमें विश्व का किससे होगा ये बताना है। तो दोस्तों, घर का संबंध कमरा से किस प्रकार हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, घर के अंदर क्या होते हैं, कमरे होते हैं। तो विश्व के अंदर क्या होती है, जमीन, सूर्य, हवा, राज। तो याद रखना, घर का निर्माण कमरों से होता है और विश्व का निर्माण राष्ट्र से होता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 हम लोग यहाँ पर करेक्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास मोस्ट टाइम भी ब्लड रिलेशन का, पी क्यू का भाई है। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आया आपके पास, इनको पीडी वाइज आपको जमा लेना है। जैसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पी क्यू का भाई है, तो हमें यहाँ पर लिखना है क्यू को, और पी इसका क्या हो जाएगा, भाई। और भाई क्या होता है, पी पुरुष होता है, मतलब जो पुरुष रहेगा उसे हम प्लस से डिनोट करेंगे। और क्योंकि हमें यहाँ पर कंफर्म नहीं है, बस यहाँ पर क्वेश्चन ने इतना बोला कि जो पी रहेगा क्यू का भाई रहेगा। क्यू इसकी बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि आर क्यू की माँ है। अब आर क्यू की माँ है तो हम लोग यहाँ पर आर को बना लेंगे, और आर क्या हो जाएगी, माँ किसकी, क्यू की। तो हम लोग यहाँ पर आर को बिठा लेंगे और इसे फीमेल से डिनोट करेंगे। क्लियर? अब ये क्यू की माँ है, मतलब ये पी की भी माँ होगी। आगे हमें समझ आता है, बोला क्वेश्चन एस आर का पिता है। एस के बारे में बोला कि आर के पिता कौन है, एस। आर के पिता बना लेंगे एस और ये पुरुष हो जाएंगे। आगे बोला क्वेश्चन ने टी एस की माँ है। एस की माँ के बारे में भी हमें पता चला, कौन, टी। टी फीमेल हो जाएगी और माँ हो जाएगी किसकी, एस की। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए पी का टी से क्या संबंध है। तो जब भी ऐसा संबंध पूछता है, आपको हमेशा इस से वाले से कहां पर जाना है, पी पर जाना है। मतलब टी से हमें कहां जाना है, तो हमें टी से जाना है किसके पास, पी के पास। तो ये टी हमारा यहाँ पर है और पी कहां पर है, यहाँ। मतलब ये इसके क्या लगता है, पी। इतना हमें समझना है। तो देखो, ये टी का कौन हुआ, बेटा हुआ, और ये बेटे की कौन हुई, बेटी हुई। तो बेटे की बेटी कौन होती है, पोती होती है। और पोती का बेटा क्या होता है, पर पोता होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग करेक्ट आंसर कर देंगे।
अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, निम्नलिखित क्रम में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक यहाँ पर सीरीज हमारे पास दिखाई दे रही है, इसमें रिक्त स्थान के स्थान पर क्या आएगा। तो समझने वाली बात ये होती है कि यहाँ पर 3, 15, 35, 63 आगे क्या आएगा, ये चल कैसे रही है सीरीज, तो बात को समझो। देखो जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 का वर्ग करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है 4। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में यही काम आएगा। 2 का वर्ग 4 होता है और 4 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना बन रहा है 3। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये 15 किसके वर्ग के निकट है, तो 4 का वर्ग होता है कितना 16। इसी प्रकार 16 में से 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। फिर यहाँ पर लिखा 35, 35, तो ये 6 के स्क्वायर के निकट है। 6 का वर्ग करेंगे 36 और 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 35। इसी प्रकार 63 की अगर बात करें हम लोग तो किसके वर्ग के निकट है, तो 6 के बाद 8 के वर्ग का निकट आएगा, मतलब 64 में से 1 घटाएंगे तो कितना बनेगा 63। अब देखो 2, 4, 6, 8 एक सीरीज बन गई। अब आगे क्या आना चाहिए 10, और 10 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 100। 100 में से 1 घटाना है तो हमारे रिक्त स्थान में क्या आना चाहिए 99, तो यहाँ पर 99 आएगा। अभी 10 आया था यहाँ पर, तो अब 11 आएगा और 11 का वर्ग करेंगे तो 121 में से अपने को क्या करना है 10 में 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 के डिफरेंस में यहाँ पर ये आगे बढ़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर 12 का हमें वर्ग करना पड़ेगा जो 144 होता है, और -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 143। तो हमने रिक्त स्थान में क्या भरा 99। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को चुनिए। लुप्त संख्या का मतलब दोस्तों फिर से एक सीरीज दी है, इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ लिखा 94, 105, फिर 92। सीरीज बढ़ रही है फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है फिर घट रही है, तो यहाँ मिक्स्ड सीरीज भी हो सकती है। अब मिक्स्ड सीरीज क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। 94 से 1 छोड़कर लिखा 92, मतलब -2 किया, और 92 से 1 छोड़कर लिखा 90, मतलब -2 किया। फिर 90 से 1 छोड़कर आगे का आएगा, बट ये तो हमसे पूछा नहीं है। तो हम क्या करेंगे 105 को पकड़ेंगे, 105 से 1 छोड़कर 107, मतलब एक सीरीज और ये चल रही है जिसमें 2 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अब 107 से 1 छोड़कर हमें क्या करना है 2 जोड़ना है, तो हमारे पास 107 में 2 जोड़ेंगे तो कितना जाना चाहिए 109। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उस विकल्प को चुनिए जो 5वीं संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका मतलब यह है कि जैसे 11 का संबंध 122 से है और 14 का संबंध 197 से, वैसा ही संबंध हमें 18 का बनाना। तो दोस्तों समझने वाली बात है, 11 से 122 कैसे बन सकता है, तो हम समझते हैं कि भाई 11 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 121 बनेगा, और 1 जोड़ेंगे इसमें तो कितना बन जाएगा 122। इसी प्रकार 14 को भी चेक करेंगे, तो 14 का स्क्वायर किया जाए तो होता है 196, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है 197। इसी प्रकार हम अगर 18 का वर्ग करें तो 18 का वर्ग होता है 324, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 325। और कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दिए गए विकल्पों को आपस में बदलने पर दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। मतलब क्वेश्चन ने ये कहा कि जो गुणा और प्लस हैं इन दोनों को आपस में बदल दिया जाए तो इस समीकरण का मान क्या होगा। मतलब हमें क्या करना है, एक नया समीकरण बनाना है जिसमें गुणा की जगह प्लस और प्लस की जगह गुणा को बदल देना है। तो यहाँ पर समीकरण क्या बनेगा 24, और गुणा की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा प्लस, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे फिर 8, और प्लस की जगह हम क्या लगाएंगे गुणा, तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे और लिखेंगे 6। बाकी और चिन्हों को बदलने की बात नहीं की गई, तो यहाँ भागित लिखेंगे 3 और -18 ऐसा ही लिखेंगे। अब इसे हमें हमेशा बोर्डमास रूल से सॉल्व करना है। तो पहले भाग होगा और फिर गुणा होगा, तो इन तीनों को हम साथ में करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा 8 × 6 और बटे में 3 है, 3 से काटेंगे इसको, 3 दूनी 6 और 8 का गुणा 2 से होगा तो 16। अब बाकी को हम ऐसा ही लिख लेंगे एक बार, 24 और प्लस का इधर सॉल्व किया तो कितना आया 16, और माइनस कितना बना 18। तो प्यारे साथियों यहाँ पर समझो 16 और 24 को हम जोड़ देंगे, 6 4 10 की 0,
3 और 1 कितना 40 बनेगा, माइनस करेंगे 18 तो हमारा उत्तर आएगा 2 और यहाँ पर 3 में से गया 2, 22। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास से निर्देश दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये एक डायग्राम आपको दिया है, इसमें लुप्त संख्या हमें बताना है। तो डायग्राम में क्या क्या लॉजिक होते हैं, यहाँ पर लॉजिक ये चल रहा है कि भाई आमने सामने का लॉजिक है। जैसे देखो 3 के सामने 27, तो ये 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27। इसी प्रकार 2 के सामने देखो क्या लिखा 8, तो 2 का क्यूब कितना होता है, तो 8 होता है। इसी प्रकार 4 के सामने क्या आएगा, तो दोस्तों 4 का क्यूब जब हम करेंगे तो 64 हमारे पास आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, यदि 1 फरवरी 1920 को बृहस्पति था तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन था। इसको हम कैसे करेंगे ध्यानपूर्वक आपको समझना है। यहाँ पर प्रश्न में 1 फरवरी और 1920 का दिन हमें दिया है, और बृहस्पति का मतलब क्या होता है, गुरुवार भी हम इसे कह सकते हैं। क्लियर। आगे पूछा क्वेश्चन में 5 मार्च और उसके बाद 1920 को कौन सा दिन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर वर्ष तो बिल्कुल सेम है, एक जैसे हैं, बस यहाँ पर महीने और डेट चेंज हो रही है। तो हम लिखेंगे पहले क्या आएगा फरवरी, तो यहाँ पर आपने लिखना फरवरी, और हमें कहां तक जाना है, मार्च तक। तो याद रखना 1 फरवरी से 1 मार्च तक दिनों को काउंट करना है। तो 1 फरवरी चला जाएगा तो फरवरी 28 दिन का बनेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 19, सॉरी यहां पर जो फरवरी बनेगा ये कितने दिन का बनेगा, 29 दिन का बनेगा। क्यों बनेगा 29 में से, क्योंकि ये लीप वर्ष आपको दिया है जो 1920 दिया है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 1 फरवरी का दिन हटा देंगे तो 28 दिन तो यहाँ पर किस में है, फरवरी में, और 5 दिन किस में हो जाएंगे, मार्च में। क्लियर, इतना आपको समझना है। अब देखो 28 फरवरी, 28 में आप लगाना 7 का भाग, तो यहाँ पर शेषफल लाना 0, शेषफल कितना आया 0। मार्च में कितना है 5, और 5 में 7 का भाग नहीं जा रहा, मतलब शेषफल कितना है 5। अब समझना यह है कि आपको जो 1 फरवरी है उसका दिन तो दिया है, और 5 मार्च का पूछा है, मतलब फरवरी पहले आता है, तो पहले वाले का दिन दिया है और बाद वाले का पूछा है, मतलब कैलेंडर में हमें किधर जाना है, आगे जाना है। और यदि आपको कैलेंडर में आगे जाना है इस क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, गुरुवार में कितना जोड़ देंगे, 5 और जोड़ देंगे। तो 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, गुरु के बाद शुक्र शनि रवि सोम और मंगल, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है मोस्ट आईएमपी, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां और दाएं से 9वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा। तो दोस्तों ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपने अंग्रेजी वर्णमाला का ये हमेशा इधर वाला बायां समझना, और ये वाला साइड हमेशा दायां होता है। तो बाएं से बोला 8वां, तो यहाँ बाएं से 8वां जब हम काउंट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एच, 8वां बनेगा। और दाएं से 9वां काउंट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, आर बनेगा। ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में कितने शब्द है टोटल, ये चेक कर लो। तो यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 शब्द है। इन 9 में से क्या करना है, 4 शब्द दोनों साइड छोड़ देना है, मतलब इधर एल तक छोड़ देंगे 4, और एन ओ पी क्यू 4 इधर छोड़ देना है। तो इनके बीच में क्या मिला, एम, और एम हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया है यहाँ पर पासा का, निम्नलिखित चित्रों में एक ही पासा की 3 विभिन्न स्थितियां दिखाई गई हैं, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा। जब इस प्रकार से आपको पासा दिया जाए तो किन्हीं भी 2 पासा में कॉमन सतह आपको ढूंढनी है। जैसे मैं ढूंढता हूं ए और बी दोनों पासा में कॉमन सतह, तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, काला पीला सफेद, यहाँ पर काला लाल और हरा। तो प्यारे साथियों आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कॉमन सतह उसको पकड़ो। तो यहाँ पर क्या है, काला, और यहाँ पर भी है काला। तो काला से हमें घड़ी की दिशा में जाना है, तो यहाँ क्या मिला, पीला, और दूसरे पासा में भी काला से घड़ी की दिशा में घूमना है तो लाल,
मतलब याद रखना पीला का विपरीत सतह लाल बनेगा। और उसके बाद अब क्या करना, पीला से फिर घड़ी की दिशा में जाएंगे, पहले पासा में तो सफेद, तो आप लिखोगे यहाँ पर सफेद, और यहाँ पर लाल तक आ गए तो इसमें भी घड़ी की दिशा में फिर जाएंगे तो क्या मिलेगा, हरा। तो सफेद का विपरीत क्या बन जाएगा, हरा। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा, लाल, है ना, लाल पृष्ठ के विपरीत क्या होगा, तो ये पहले ही आ चुका था हमारा क्या, पीला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अब देखो ये सही है या गलत, ये चेक करने के लिए जहां पीला दिखाई दे रहा हुआ लाल नहीं दिखना चाहिए, और जहां लाल दिखाई दे रहा हुआ पीला दिखाई नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर देखें हम लोग, तो पीला दिख रहा है तो यहाँ पर लाल नहीं है, और यहाँ पर लाल दिखाई दे रहा है दूसरे पासा में तो पीला नहीं है, और तीसरे पासा में हमें पीला दिखाई दे रहा है तो लाल नहीं है। मतलब ये दोनों हमारे एक दूसरे के विपरीत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जीवन का संबंध मृत्यु से है तो शुरुआत का संबंध किससे होगा। तो ये समझने के लिए कि इन दोनों में संबंध किस प्रकार है, तो जीवन का संबंध मृत्यु से विपरीत संबंध है। जीवन का उल्टा मृत्यु होगा, तो शुरुआत का उल्टा हमें आगे लिखना है। तो शुरुआत का उल्टा क्या होता है, समाप्त, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों आज के इस पार्ट में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। तो रेगुलर आप हमारे साथ बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको रेगुलर क्लास मिलती रहेगी, और आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत नहीं होगा अगर रोज आप हमारे साथ जुड़े रहोगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए डेली बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।